हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मेरे पास आया था फ़ोन Redmi 12 5G। तो दोस्तों मैंने सोचा आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताऊं कि चार्जिंग सेक्शन में समस्या क्या क्या आती है और चार्जिंग सेक्शन की समस्या का समाधान कैसे करते हैं। देखिए, आप कर्सर को ध्यान से देखिए, जो रेड पॉइंट है आपका USB यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी और आपको ग्रीन और आपका येलो जो है USB DPDM है और आपका ब्लू और जो आपका हल्का सा ब्लू कलर है ये आपका CCL लाइन होती है, ये भी आपका चार्जिंग IC में ही जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको ये देखिए USB DPDM की ये देखिए रजिस्टर लगी हुए सीरीज में लगा होगा, ये टूट जाएगा तो आपका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्लो चार्जिंग। और आपका देखिए मॉसपेड लगा हुआ है, मॉसपेड अगर शॉर्ट कर जाती है तो आपकी चार्ज नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ देखिए कि आपके CC फ्लेक्स में ये आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ पर आती है। देखिए सबसे आखिरी छोर पर देखिए, ये आपका USB पॉजिटिव का हो गया और आपका ये तो स्पीकर का है, ये ग्रीन और येलो जो दिखाई दे रहा है ये USB DPDM का है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना होता है कि आपको अगर 5 वोल्ट यहाँ सप्लाई मिले तो आपका चार्जिंग जैक सही है। अब दोस्तों देखना पड़ता है ये कि मैन जो पत्ता होता है इससे ऊपर सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। आप अगर मीटर से नापेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ऐसे समझ नहीं पाएंगे। अगर ऊपर सप्लाई आपकी पॉइंट पर नहीं आ रही 5 वोल्ट सप्लाई तो आपको पत्ता चेंज कर देना या पत्ते से जंपर मार देना सीधे। CC फ्लेक्स से कोई समस्या की बात नहीं है। अब दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपको हर पॉइंट को समझना ज़रूरी है। अगर हर पॉइंट को समझेंगे तो आप काम आसानी से करेंगे। बिना मर्ज को समझे काम करना तुक्का मारना के बराबर होता है। तुक्का कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ T पॉइंट बना हुआ है, ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर जो आपका है, ये देखिए सबसे साइड में आपके USB पॉजिटिव, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आप पत्ता लगाने के बाद आपके यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई चेक कर सकते हैं। और ये आपका देखिए ग्रीन और येलो जो सप्लाई आपकी है ये USB DPDM है, यहाँ पर 0.6 वोल्ट से 2 वोल्ट सप्लाई परमानेंट मिलेगी अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो। ये देखिए ये लिखा USB CC2 और CC1, यहाँ पर देखिए डायोड पैरेलल में लगा हुआ है, रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद सीधे आपकी ये सब सारी सप्लाइयाँ आपको दे दी गई हैं चार्जिंग IC में। ये देखिए आपका USB ग्रीन और येलो, देखिए ये USB DPDM है। देखिए पैरेलल में सिक्योरिटी के पर्पज़ से लगा हुआ आपका डायोड, फिर डुअल कॉइल लगा, फिर रजिस्टर लगा हुआ, फिर आपका CPU में सीधे सप्लाई दे दी गई है। देखिए USB V-बस आई है आपकी 12 वोल्ट की, देखिए OBP IC लगी हुई। OBP IC पर आपको एक तरफ अगर मिल रही है 5 वोल्ट सप्लाई, अगर दूसरी तरफ 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए अगर IC में एंट्री कर गई 5 वोल्ट की सप्लाई तो आप सबसे बड़ी बात ये है कि आपको V-बस ये कॉइल जो दिख रही है ये BPS कॉइल है। ये BPS कॉइल पर सप्लाई आपको 3.7 से 4.2 तक मिलेगी, प्रॉपर कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। अब ये इन भी होती है और आउट भी होती है। BPS कॉइल का मतलब आउट होने का मतलब ये है कि आपके डिस्प्ले लाइट सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में हर जगह जाएगी, और इन जो होती है वो V-वाइड की सप्लाई बंद करके बाहर आती है। अब देखिए दोस्तों V-वाइड की जो सप्लाई आई है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि V-वाइड की सप्लाई पे आपको 4 वोल्ट 3.7 से 4.2 वोल्ट तक सप्लाई मिले, कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना होता है। और देखिए USB DPDM अगर आपको GR पूरा 300 से 900 तक मिल रहा है तो आपका सही है, नहीं तो आपका स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैटरी ID और बैटरी थर्मल की भी लाइन को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। बैटरी ID की लाइन अगर आप कम्प्लीटली आपको नहीं मिलेगी तो आपका काम नहीं चलेगा। और ये चार्जिंग IC जो आपका है, इस IC को आपको बहुत प्यार से समझना होगा। अगर आपकी शॉर्टिंग शो कर रही है या ऑन नहीं हो रहा है या BPS कॉइल पे थोड़ी वोल्टेज नहीं मिला तो आपको IC निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसी तरीके से चार्जिंग सेक्शन को समझना बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो Redmi 12 5G की पूरी चीज़ें समझ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे आपको 10 सप्लाई है, लेकिन 10 सप्लाई में देखिए आपकी एक निगेटिव है, एक 2 आमने सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको बीच में जो 3 पिन बनाए हुए हैं उसमें से एक पिन की सप्लाई आपको आवश्यकता है और किसी चीज़ की आवश्यकता इसमें नहीं है। देखिए बैटरी ID और बैटरी थर्मल 2 चीज़ है केवल है।
बाकी सप्लाई हमें टच हो ना टच हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको देख के घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से देखिए वी वाइड पर भी आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ से डायोड और कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है।